नमस्कार, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों और लाडली बहना योजना से जुड़ने वाली सभी माताओं बहनों का हमारे इस वीडियो में। किसानों के लिए खुशखबरी। जी हां, आपका 14वीं प्लस 15वीं किस्त को लेकर के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा बहुत ही बड़ा अपडेट खुशखबरी सामने निकल करके आ रहा है। आप डेट पर गौर कीजिए, 11 जून 2026। सच में डबल पैसा, यानी कि किसानों को दो किस्तें, 14वीं प्लस 15वीं किस्त 2000 प्लस 2000 4000 रुपये उनके खाते में मिलने वाले हैं। वहीं लाडली बहनों को उनका 37वीं किस्त 1500 रुपये की राशि 11 जून 2026 को मिलने जा रही है। यह राशि 3 से लेकर के 4 बजे के बीच आपके खाते में भेजी जाएगी और बताया जा रहा है कि 11 जून के दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी किसान भाइयों, माताओं और बहनों को बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात दे सकते हैं। चलिए जानते हैं दोनों योजनाओं से जुड़े सही और सटीक अपडेट्स को। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना या लाडली बहना योजना से जुड़े समय समय पर अपडेट्स पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। देखिए, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के करोड़ों लाभार्थियों के लिए आज की यह रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है। क्या 84 लाख किसानों को एक साथ 4000 मिलने वाले हैं? क्या 11 जून को रीवा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़ा डीबीटी ट्रांसफर करेंगे? और क्या लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त यानी कि 1500 रुपये उसी दिन उनके खाते में मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 13 मई को किसानों की जो उम्मीद टूटी थी, क्या अब उसकी भरपाई होने वाली है? क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव जी एक साथ लाडली बहना 37वीं किस्त के साथ किसान कल्याण योजना का 14वीं और 15वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको आधिकारिक कार्यक्रमों, प्रशासनिक संकेतों और जमीनी रिपोर्ट के आधार पर पूरी तस्वीर दिखाने वाले हैं। सबसे पहले समझिए किसानों की परेशानी जो सभी किसान भाई इस समय फेस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लगभग 80 से 84 लाख किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सामान्य तौर पर किसानों को साल में 2 बार उनका किसान कल्याण किस्त दिया जाता है, यानी कि 2000 प्लस 2000 की राशि मिलती है। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। खरीफ सीजन शुरू होने वाला है, बीज खरीदना है, उर्वरक खरीदना है, खेती की तैयारी करनी है, लेकिन किसानों के खाते में अभी तक 14वीं किस्त नहीं पहुंची है। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता लगातार बढ़ रही है। 13 मई को क्या हुआ था, तो देखिए, 13 मई 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नरसिंहपुर के गोटे गांव पहुंचे थे। वहां से सरकार ने सफलतापूर्वक 1.25 करोड़ से भी अधिक महिलाओं के खाते में 1500 ट्रांसफर किए गए, यानी लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी कर दी गई थी। लेकिन किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त नहीं मिली। यही से नाराजगी शुरू हुई, क्योंकि लाखों परिवारों की उम्मीद थी कि महिलाओं को लाडली बहना और किसानों को किसान कल्याण योजना का पैसा एक साथ मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी चर्चा, क्या किसानों को 4000 मिलेगी? दोस्तों, इस समय प्रदेश भर में एक चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है कि 14वीं और 15वीं किस्त को जोड़ करके एक साथ 4000 ट्रांसफर किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो किसानों को सीधे 4000 की राशि मिल पाएगी। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला, सरकार की प्रशासनिक प्रक्रिया आसान होगी, किसानों की खरीफ सीजन में बड़ी राहत मिलेगी और ग्रामीण नाराजगी भी कम होगी। जो गांव-गांव में सभी किसान भाई अभी वर्तमान समय में नाराज है, पिछले मई महीने की किस्त ट्रांसफर को लेकर के सरकार को एक बड़ा सकारात्मक संदेश देने का मौका भी मिल सकेगा। हालांकि अभी तक सरकार ने 4000 ट्रांसफर की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसीलिए सोशल मीडिया की हर खबर पर भरोसा करने से बचें। आखिर देरी क्यों हो रही है? सरकार इस समय बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चला रही है। मुख्य कारण है कि ई-KYC
जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं है उनका भुगतान रुका हुआ है। आधार सीडिंग, जिनका बैंक खाता एनपीसीआई और डीबीटी से लिंक नहीं है उनकी किस्त भी अटक सकती है। वहीं एक और इशू सामने आया है कि सारा पोर्टल वेरिफिकेशन, भूमि रिकॉर्ड, पात्रता और किसान डेटा का मिलान किया जा रहा है। इसी वजह से कई किसानों की प्रोफाइल पर इनएक्टिव स्टेटस दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं लाडली बहना योजना की। जहां किसान योजना में देरी देखने को मिल रही है, वहीं लाडली बहना योजना लगातार अपने निर्धारित ढांचे में चल रही है। आज इस योजना से लगभग 1.25 करोड़ से भी अधिक महिलाएं जुड़ी हुई है और हर महीने लगभग 1500 करोड़ से भी अधिक की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में सफलतापूर्वक पहुंच रही है। यानी यह योजना फिलहाल सरकार की सबसे मजबूत डीबीटी योजना बनी हुई है। अब बात करते हैं 37वीं किस्त कब तक आपके बैंक खाते में देखने को मिल सकती है। मौजूदा संकेत बताते हैं कि 37वीं किस्त 10 जून से 15 जून 2026 के बीच कभी भी जारी हो सकती है और सबसे अधिक चर्चा 11 जून को लेकर के हो रही है, जैसा कि आपने हमारे इंट्रो और थंबनेल में भी देखा। क्या रीवा से होगा बड़ा ऐलान? अब आते हैं सबसे चर्चित सवाल पर। 11 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा पहुंच रहे हैं, ये फिक्स है। लेकिन आधिकारिक कार्यक्रम क्या कहते हैं? रीवा में मुख्यमंत्री मोहन यादव का मुख्य फोकस होगा क्षेत्रीय पर्यटन कॉन्क्लेव, जलगंगा संवर्धन अभियान, स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। इन सभी चीजों पर मुख्यमंत्री जी का उस दिन बड़ा फोकस रहने वाला है। यानी आधिकारिक कार्यक्रमों में डीबीटी ट्रांसफर का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े कार्यक्रमों के दौरान डीबीटी ट्रांसफर करने की परंपरा रही है और यही कारण है कि लाखों लोग 11 जून पर नजर लगाए हुए हैं। क्या दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच राशि को ट्रांसफर किया जाएगा? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 11 जून को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच मुख्यमंत्री रीवा से बटन दबाकर राशि ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ तौर पर नहीं कहा है कि उसी दिन ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन किस्त मिलने की संभावना अधिक है और पूर्व में भी ऐसा हमने कई बार देखा है। सबसे महत्वपूर्ण सलाह सभी किसान भाइयों के लिए, ई-केवाईसी जरूर जांचें, बैंक खाता का डीबीटी स्टेटस जरूर चेक करें, आधार एनपीसीआई लिंकिंग सुनिश्चित करें, सारा पोर्टल पर स्टेटस को देखें, इनएक्टिव दिखने पर तुरंत सुधार करवाएं, क्योंकि 14वीं और 15वीं किस्त का डेट नजदीक आ चुका है। सरकार द्वारा राशि जारी होने के बाद भी अपूर्ण रिकॉर्ड वाले लाभार्थी के खाते में पैसा नहीं पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में इस समय 2 तस्वीरें दिखाई दे रही है। एक तरफ लाडली बहना योजना है, जिनकी 37वीं किस्त 10 से 15 जून के बीच आने की संभावना मजबूत बनी हुई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है, जहां 84 लाख किसान अभी भी 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और सबसे बड़ी संभावना यह मानी जा रही है कि सरकार 14वीं और 15वीं किस्त को मिलाकर के 4000 का बड़ा ट्रांसफर एक साथ कर सकती है। लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती है, इसे अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता है। अब देखना होगा कि 11 जून को रीवा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों और लाडली बहनों को क्या बड़ी सौगात देते हैं। अगर आप भी किसान हैं या लाडली बहन योजना से जुड़े हुए हैं तो कमेंट में अपना जिला जरूर लिखें। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को बनाने में जो मेहनत आता है वो मेहनत सफल हो जाता है। हम मिलेंगे मध्य प्रदेश किसान कल्याण या लाडली बहना योजना से जुड़े किसी और अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।